संजय गुप्ता साहब, अब जैसा कि आप सुन भी रहे हैं राहुल लोंढे साहब को, वो कह रहे हैं कि ये विचारों की जीत हुई है। भले ही आप बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र बचा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन कुल मिलाकर नाम और चिन्ह अब एकनाथ शिंदे का हो गया है। उद्धव गुट के पास कुछ बचा नहीं है। अब क्या करेंगे अब आगे भविष्य में? देखिए, संविधान की बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात करते हैं। बाला साहब ने हमेशा ही मुद्दे के आधार पर किसी बात का समर्थन किया है और किसी बात का विरोध किया है। बीजेपी के साथ होते हुए भी उन्होंने बहुत से बीजेपी के ऐसे मुद्दे थे जिन पर बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, और कांग्रेस के साथ भी उन्होंने कांग्रेस के बहुत से मुद्दों को भी उन्होंने समर्थन किया। इमरजेंसी का उन्होंने समर्थन किया था, प्रतिभा पाटिल जी के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने समर्थन किया था, और भी बहुत से मुद्दे हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी मुद्दे पर किसी के साथ दोस्ती करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी पार्टी का विलय उस पार्टी के साथ कर लिया। क्या हिंदुत्व पे आज ये बात करते हैं, क्या कांग्रेस के साथ दोस्ती होने के बावजूद भी क्या शिवसेना ने अयोध्या मंदिर पर से, श्री राम मंदिर पर से अपना मुद्दा हटा लिया? क्या जब तवांग घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी तब भी उद्धव जी ने भारत सरकार का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस उसके विरोध में थी? तब भी उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सही मुद्दों के आधार पर उद्धव जी ने हमेशा सही चीज का साथ साथ दिया हो। बाला साहब का नाम ले लेकर बाला साहब ने जिनको बनाया, आज वही लोग बाला साहब के परिवार को नीचा दिखाने के लिए, उनको मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम बाला साहब के अनुयायी हैं। किस तरह के अनुयायी हैं ये? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बाला साहिब के विचारों को, उनकी विरासत को बचा नहीं पाए, इसीलिए आज ये हश्र हुआ है। और ये अधिकार कोई खुद नहीं ले लिया एकनाथ शिंदे ने, चुनाव आयोग ने दिया है, जो पार्टी का संविधान है उसको अलोकतांत्रिक करार देते हुए। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि विधायक, एमपी वो पार्टियों से बनते हैं, विधायकों से और एमपी से पार्टियां नहीं बनती। उद्धव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा था। इस बात का फैसला अगले चुनाव में होगा। अभी तो वो उद्धव जी के नेतृत्व में ही तो जीते थे चुनाव, किसी और के नेतृत्व में थोड़ी ना जीते थे। और पार्टी जो है फाउंडर मेंबरों से बनती है, सांसदों से और विधायकों से तो सरकारें बनती हैं। सरकार बनाने का काम जो था वो ठीक है, अलग अलग काम था, वो उनकी अपनी मंशा थी कि वो उद्धव जी के साथ रहते या नहीं रहते, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली, बात एक खत्म होती है। अगर पार्टी के ऊपर आप अपना दावा ठोक दें और आप पार्टी पर कब्जा करने की बात करें, ऐसा तो नहीं है। हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है उसका सारा नियम हम जानते हैं, वो तो फाउंडर मेंबरों पर होती है। वो कोई विधायक और काउंसलर तो बाद में बनते हैं, लोग जो जीत कर आते हैं कुछ होता है उस पार्टी के नाम पर। तो ये जो विधायक आज है या एमपी है, ये तो पार्टी के नाम पर जीत कर आए थे ना, ये अपने नाम पर थोड़ा जीत करके आए थे, उद्धव जी के नेतृत्व में जीत करके आए थे। आप जन समर्थन की बात कर रहे हैं, जैसे बीएमसी का इलेक्शन है या फिर आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जनता क्या फैसला करेगी, किसके साथ है, उस पर आपको यकीन है? राहुल लोंढे साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए राहुल जी, क्या रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल साहब का रुख करूंगी। तो निर्वाचन आयोग के ऊपर ही पूरा संदेह आरोप कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग जो दोनों पार्टियों की दलीलें सुने, ठाकरे गुट से भी बहुत बड़े काउंसिलर वहां पे थे ना, बहुत बड़े वकीलों की फौज वहां पे थी, उन्होंने भी एफिडेविट दिया था, उन्होंने भी पूरा अपना जो दलील वहां पे निर्वाचन आयोग के पास रखी थी। मुझे लगता है कि संजय साहब, आप 78 पन्नों का जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन का कि कैसे मोड़ तोड़ के संविधान, पार्टी का संविधान उद्धव ठाकरे जी ने बदल दिया। जो पार्टी में लोकतंत्र था, शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी ने लोकतंत्र के माध्यम से पार्टी चलाई थी 1999 पे निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद। लेकिन बाला साहब जाने के बाद पार्टी के संविधान में कैसा बदलाव किया गया, कैसे लोकतंत्र खत्म किया गया, ये निर्वाचन आयोग ने टिप्पणी की है 78 पन्नों में। वो पहले पढ़ी है और बाद में दलील रखी है यहाँ पे। पहले 78 पन्नों का अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उद्धव ठाकरे जी ने वो ये सब मानने को तैयार नहीं है। वो शुरुआत से डे वन से, जब विधायकों की इधर उधर शिफ्टिंग हो रही थी, सांसदों की हो रही थी, तब वो शुरुआत से ये कह रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं, ये सब जोड़ तोड़ से हुआ है, सेटिंग से हुआ है, पानी की तरह पैसा बहाया गया, उससे ये राजनीति में फेरबदल हुआ है और उसी से ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, जो
संजय गुप्ता साहब कह रहे हैं। मैं आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।